इनके कर्मचारी, अंचल अधिकारी, जितने भी राजस्व कर्मी हैं, वे सब भ्रष्टाचारी के तहत आली जाली कागज पर ऑनलाइन रसीद गलत व्यक्तियों को काट दिए हैं कि अब आपकी जमीन छीन जाएगी। उसी स्थिति में किसानों को धड़कन बढ़ जा रहा है और अपना रोपनी सोहनी का काम छोड़ के निरंतर अंचल कार्यालय, अभिलेखागार इत्यादि में अपना कागजात ढूंढ रहा है। लोगों के यानी किसानों के पास समस्या आ रहा है कि घर में खसियान नहीं है और न अंचल कार्यालय में किसी राजस्व कर्मचारी के पास मौजूद है। रिकॉर्ड रूम में सीधे जो सरकार के कर्मचारी या जो पदाधिकारी जो नियुक्त हैं, वो एक लाइन में ही कह देते हैं कि आपका खतियान गांव का फट गया है, आपका इस खाता का खतियान फट गया है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। भ्रष्टाचार और दलाल का फौज हमारे जिला प्रशासन या बिहार सरकार खड़ा किए हुए है। आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और हमेशा कोर्ट कचहरी में आपको देखा जाता है। सर्वे को लेकर के इतना उहापोह की स्थिति क्यों बनी है? उहापोह की स्थिति बनाए रखने के लिए ही बिहार सरकार ये ड्रामा कर रही है। उदाहरण स्वरूप मैं कहता हूँ कि जो पेपर सरकार के पास नहीं है वो पब्लिक उपलब्ध नहीं करा सकती है। बिहार सरकार जमीन के खतियान, कलेक्टरी बंटवारा, बासगीत पर्चा, रिटर्न, रिवीजन सर्वे का खतियान, खेसरा पंजी इत्यादि कोई भी पेपर उसके पास उपलब्ध न रिकॉर्ड रूम में है और न ही अपडेट है ऑनलाइन। वैसी परिस्थिति में किसानों से, आम भूमि स्वामियों से वो कागजात की मांग कर रही है। जैसा कि अभी परमेंद्र जी बोल रहे थे कि परमाना भूतपूर्व जमींदार निर्गत करता था रैयत को, वो परमाना के ये वैल्यू देंगे नहीं। इनके कर्मचारी, अंचल अधिकारी, जितने भी राजस्व कर्मी हैं, वे सब भ्रष्टाचारी के तहत आली जाली कागज पर ऑनलाइन रसीद गलत व्यक्तियों को काट दिए हैं और जिसका वास्तविक मालिक द्वारा यानी जमींदार द्वारा मिला हुआ है या रिटर्न द्वारा मिला हुआ है, उसको ही मान्यता नहीं देने की बात करते हैं, जिससे उहापोह की स्थिति है। दूसरी बात ये, आप लोग बुरा न मानेंगे तो आप लोग जैसे मीडिया कुछ कोई सीओ के स्टेटमेंट, कोई कानूनगो के, कोई डीएम के, कोई अधिवक्ता के चला करके और ऐसा शीर्षक आ जाएगा मोबाइल में कि अब आपकी ज़मीन छीन जाएगी। उसी स्थिति में किसानों को धड़कन बढ़ जा रहा है और अपना रोपनी सोहनी का काम छोड़ के निरंतर अंचल कार्यालय, अभिलेखागार इत्यादि में अपना कागजात ढूंढ रहा है। इनके जितने जो सर्वे करने वाले कर्मचारी हैं, ये अभी नए युग के इंग्लिश स्कूल के पढ़े हुए हैं, उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है, कैथी अक्षर का ज्ञान नहीं है, उर्दू का ज्ञान नहीं है। प्रायः पहले दस्तावेज उर्दू में, कैथी में लिखा जाता था, वो ये लोग के पढ़ने की ज्ञान नहीं है। ये लोग किसान को कहते हैं कि इसको हिंदी में करा के ले आइए। किसान उसमें जो चिटिंगबाज टाइप के होते हैं, वो एराजी कम के ज़्यादा बनवा करके ट्रांसलेट टू हिंदी देते हैं, उसको आहिस्ते मान लेते हैं। वो कभी भी न्यायप्रिय नहीं है। वो विवाद खड़ा हो रहा है इसलिए कि उनके जब पदाधिकारी कर्मचारी को डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की क्षमता नहीं है और मांग रहे हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी कोई अभी प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं होता है। कोई गलत सलत भी ट्रांसलेट करके दे सकता है। उसके नाम पर ये सर्वे करेंगे, जो विवाद खड़ा होगा कभी भी स्वच्छ सर्वे नहीं हो सकता है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहले बिहार सरकार सभी दस्तावेज जो सरकार के यहाँ रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध है, अगर नहीं उपलब्ध है तो वो उपलब्ध करावे। जैसे कि खतियान 1910 से 14 के बीच में बिहार के हर एक गांव में इंडस्ट्रियल सर्वे होकर खतियान बना था। एस एन सिन्हा का नक्शा फाइनल हुआ था
उसको अपडेट करा देवे, ऑनलाइन करा देवे। इसके बाद 25 से 30 ईस्वी में कलेक्टरी बंटवारा हुई थी, उस कलेक्टरी बंटवारा को अपडेट करा देवे। इसके बाद विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ कमेटी चला करके गांव-गांव जाके भूमि को भिक्षा मांगे थे। हमारे पूर्वजों ने उन्हें भूमि दान दिया था। वो भूमि कहाँ, किस मौजे में, किस खाता प्लॉट किसने दिया है, ये सरकार के पास कहीं रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध है तो वो अपडेट करावे। कारण कि वो खतियान से मेरे पूर्वज का जमीन है, आज बताया जाता है कि भूदान में दिया हुआ है, तो उनकी दस्तावेज उपलब्ध करावे। 1992 ईस्वी में माननीय उच्च न्यायालय ने रिटर्न में इंटरपोलेशन, हेरा फेरी देख करके हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था सभी जिला पदाधिकारियों को कि रिटर्न की नकल स्वयं ही अपने जांच कर लें, देखें कि यह कोई बनावटी नहीं है, इसमें कटिंग नहीं है, कोई इंटरपोलेशन नहीं है। आप संतुष्ट हो जाएं तो नकल दे सकते हैं। वैसी परिस्थिति में कोई भी डीएम उतना रिस्क न लेकर के उस रिटर्न के दस्तावेज को लाल कपड़ों में बांधकर और रिकॉर्ड रूप के रेक पर फेंक दिए हैं और 90 से आज तक किसी भी व्यक्ति को रिटर्न हासिल नहीं हो रहा है। और सर्वे के अमीन और कर्मचारी और कानून को कह रहे हैं कि इसे रिटर्न दें। ये परमाना मान्य नहीं है, ये बंदोबस्ती मान्य नहीं है। वैसी परिस्थिति में किसान ये लोग अपना जमीन से हाथ धो बैठेगा और उनके कर्मचारी अंचल अधिकारी में इतनी व्यापक अनियमितता है कि बिना दाखिल खारिज हुए कोई दाखिल खारिज का रिकॉर्ड नहीं देंगे, कोई केस नंबर नहीं देंगे और डायरेक्ट उनके कर्मचारी आरओ और अंचल अधिकारी अवैध प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर रिश्वत के बदौलत ऑनलाइन कर देते हैं। ये सब भ्रष्टाचार का घोतक है। वो सब भ्रष्टाचार इस सर्वे में आएगा और आपस में विवाद होगा, खून खराबा होगा। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि सभी दस्तावेज अपना पास रख ले। जैसे खतियान एसएन सिंह का बनाया हुआ सीएस का कंडस्ट्रियल सर्वे का नक्शा, कलेक्टरी बंटवारा, भूदान जग कमेटी में प्राप्त जमीन का ब्यौरा, रिटर्न हर एक जमींदार द्वारा रैयत को दिया हुआ रिटर्न की कॉपी, बासगीत पर्चा इत्यादि जो भी जमीन का कागजात है पहले सरकार अपने पास उपलब्ध करा के अब इस शिविर में लगने वाले अमीन, कानूनगो और अधिकारी को मुहैया करे, ताकि अगर किसान के पास वो कागज़ नहीं है तो वो कागज़ वहाँ से देख के उस पर डिसीजन दें। उदाहरण स्वरूप मैं देता हूँ कि उनके पास खतियान है नहीं, एक प्रॉपर्टी के मैं दावा करता हूं और वही प्रॉपर्टी के कोई दूसरा आदमी दावा करता है कि मेरा है, वो कैसे डिसीजन लेंगे कि किसका है। वैसी परिस्थिति में अनाप शनाप सर्वे होगा जो खून खराबी का घोतक है। सबसे पहला जो बिहार सरकार सर्वे करा रहा है सभी जिला में, सभी रैयतों के पास जो किसान हैं, चाहे सीमांत किसान हो या लघु किसान हो, उनके पूर्वज के नाम से जो खतियान बना है परदादा दादा के नाम से, आज के डेट में बिहार सरकार का जो सोच है कि सभी रैयतों के पास स्व का खतियान बने। लेकिन समस्या किसान के पास जो है कि दादा या परदादा के जो नाम पर जो जगह जमीन था खतियानी, वो मर चुकी। अब उनके पास खतियान घर पर व्यवस्था नहीं है। आज के डेट में सर्वे में जो फार्म 2 पर भर कर विवरण देना है कि खतियानी ज़मीन कौन है और केवाला से अर्जित भूमि कौन है, उसका एक विवरण देना है। लोगों के यानी किसानों के पास समस्या आ रहा है कि घर में खतियान नहीं है और न अंचल कार्यालय में किसी राजस्व कर्मचारी के पास मौजूद है। रिकॉर्ड रूम में सीधे जो सरकार के कर्मचारी या जो पदाधिकारी जो नियुक्त हैं वो एक लाइन में ही कह देते हैं कि आपका खतियान गांव का फट गया है, आपका इस खाता का खतियान फट गया है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। ऐसे परिस्थिति में किसान के पास समस्या है कि वो डिटेल कैसे बना कर देंगे। जो फार्म 2 पर नापी हो नहीं सकता है स्पॉट पर, क्योंकि अभी सभी किसानों के पास आपका ज़मीन में धान लगा हुआ है,
पानी भरा हुआ है, कुछ ऐसे ज़मीन जो पड़ती हैं वो आपका पानी भरा हुआ है। तो जो जिला में हर जगह जितने भी अंचल में अमानत करके जो आए हुए कॉन्ट्रैक्ट विशेष पर अमीन, उनको भी समस्या है और किसान को भी समस्या है। जो अंचल कार्यालय में बंदोबस्त पदाधिकारी जो मौजूद हैं, उनका एक जो है लोगों को एक संदेश दिए हैं कि वर्तमान में रैयत जो हैं किसान, वो प्रपत्र 2 पर वंशावली बनाकर स्वयं दे। परदादा का नाम पर है तो उसका भी स्वयं के नाम पर वंशावली देना है। कै गो भाई हैं, कितने बहन हैं, और वंशावली तो दिया जा रहा है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन राइट टू फंक्शन आने वाले समय में कल यह वंशावली विवाद का जड़ है। सभी बेटी या जो बहन होंगे कल वो कोर्ट में इंटाइटल बनेंगे कि हमारा भी जो है इसमें संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि वंशावली जो दिया गया उस वंशावली में मेरा भी नाम अंकित है। तो कल विवाद का ये भी एक जड़ है जो आने वाले भविष्य में, तो सरकार को जो दादा परदादा के नाम पर जो उनके वंशज हैं, खतियान बनाना अच्छा चीज़ है, सर्वे होना अच्छा चीज़ है, लेकिन जो वंशावली में बहन बेटियों को जो नाम दर्ज करने के लिए उन्होंने जो इस तरह से अपील कर रहे हैं, जो किसान को जो स्वयं के नाम पर खतियान बनने जा रहा है, इसमें हम सभी किसान को बहुत बड़ा आने वाले दिन में संकट है और एक बहुत बड़ा विवाद का जड़ भी है। दूसरा चीज़ है कि बहुत से आज के डेट में आपका लोगों को खाता प्लॉट ज्ञात नहीं है। बहुत से 30% ऐसे लोग एम्प्लॉय हैं, 20% जो है से प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, 50% जो है आपका बिजनेस में है और 20% मजदूरी करते हैं। उनको अपनी ज़मीन के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कैंप लगाकर हर पंचायत में राजस्व कर्मचारी के पास जो रजिस्टर 2 है उसको किसान के बीच में रहकर और रैयतों को बारी बारी से मौजाबाई बुलाकर उनकी समस्या को हल करना चाहिए, क्योंकि जो सर्वे का जो काम हो रहा है, सर्वे से पहले कहा तो ये जा रहा था कि गांव-गांव दरवाज़ा तक जा करके और उनके ज़मीनों पर जा करके सर्वे किया जाएगा, लेकिन अब उन्हें अंचल कार्यालय या पंचायत के जो मुख्यालय है वहाँ बैठ करके लोगों को बुलाया जा रहा है। और हमें जहाँ तक जानकारी मिला है, लोगों को ऐसे ही बैरन वापस लौटना पड़ रहा है, कागज़ लेकर जा रहे हैं, उसे रिजेक्ट कर दी जा रही है। तो इस स्थिति में कुछ सरकार के ऐसे दलाल हैं जो अंचल कार्यालय में जो किसानों को बरगलाकर किसानों से इसके नाम पर पैसा ठगने का काम कर रहे हैं, पैसा ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का द्वारा जो निर्देश दिया गया है, एक चीज़, क्या सही में पैसा ठगने का जो कार्यक्रम जो चल रहा है किसानों के द्वारा, जो अंचल कार्यालय में कुछ लोग अपने पैर जमाए हुए हैं, क्या सही में ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या यह सही है? देखिए पत्रकार महोदय, आप चौथा स्तंभ हैं और आपसे छुपा हुआ नहीं है। बिहार सरकार के कोई भी ऑफिस में चाहिए, उसमें बिना पैसा का वो काम नहीं होगा। दूसरी बात जो इन्होंने बोला, भ्रष्टाचार और दलाल का फौज हमारे जिला प्रशासन या बिहार सरकार खड़ा किए हुए है और बिचौलिया के माध्यम से मजदूर और किसान को डरा के और पैसा खींच रहा है। इससे परेशानी किनको हो रही है? खास करके आम लोगों को, मजदूर और किसान को। और क्या? अब मुखिया जी, काफ़ी किसान परेशान है, आप तो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ परेशानी आपको झेलना पड़ रहा है? पत्रकार महोदय, मैं आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जो समस्या मुझे पंचायत में देखने को मिल रहा है वो बहुत निंदा और एक तरह से उसको कहा जाए तो सामाजिक दृष्टि की कोण से ग्राफ नीचे गिरते आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज जो सरकार की नीति है
वो उस नीति के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, गांव-गांव घूर रहे हैं। उससे मुझे प्रेरणा मिल रहा है कि एक आपस में भाईचारा में बहुत दूर की भावना मतलब पड़ते जा रहा है। और कहना यह है कि सर्वे जो है अच्छा चीज़ है। आज के डेट में सर्वे अगर सराहनीय रहता है तो हमारे जनरेशन में, हमारे नौजवान साथी में एक नया संदेश मिलेगा। और कहने के मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग को ऊंचे स्तंभ तक पहुंचाने का हमेशा क्षमता रहता है। तो सबसे पहले सरकार से आप लोग आवाज़ उठाइए, और हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस जिला में, जिस ब्लॉक में सबसे पहले कागजात उपलब्ध है कराने का आप लोग मांग कीजिए। अगर हर एक ब्लॉक में कागजात उपलब्ध हो जाता है, जैसे कहने का मतलब है कि नक्शा उपलब्ध हो जाता है, रजिस्टर 2, रजिस्टर 1, डीड वगैरह जो भी है, अगर वो पंचायत स्तंभ पर, प्रखंड स्तंभ पर अगर पहुंच जाता है तो सबसे बेहतर रहेगा। तभी वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। वहाँ से अच्छा। स्टार्ट होगा। आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि ज़मीन आप लोगों की भी है, सर्वे आपके भी गांव का स्तर पर हो रहा है, तो क्या कुछ परेशानी उत्पन्न हो रही है? परेशानी यहाँ उठ रहा है कि यहाँ सीओ और कर्मचारी अगर ये दोनों अगर सुधर जाएं तो टोटल परेशानी सरकार का दूर हो जाएगा। यानी सीईओ और उनके कर्मचारी जो है वह बिगड़े हुए हैं। आप रूपी जनता का परेशानी खत्म हो जाएगा। आपके चैनल से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर किया जाए। देखिए, जागा किसान कार्यक्रम का आयोजन जो भू सर्वेक्षण 2024 को लेकर के औरंगाबाद में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें कई प्रबुद्ध लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद होने आए थे। किसान भी गांव स्तर से लोग आए थे जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, और हमने इन लोगों से बात करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या कुछ परेशानी जो है वह ज़मीन सर्वे को लेकर के आ रही है। ये चीज़ें खुल करके सामने आई कि जो कानूनगो हैं या ज़मीन सर्वे करने वाले लोग हैं या कर्मचारी और अंचलाधिकारी हैं, उनमें विसंगति है, उनमें त्रुटि है, कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है और सर्वे में काम लगा दिया गया है। यहाँ तक इन लोगों ने बताया कि जो लोग हैं, सर्वे करने वाले लोग हैं, कानूनगो हैं, उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं है। 1 से लेकर के 10 तक वो हिंदी का अक्षर मात्रा भी नहीं जान पाते हैं। वैसे लोगों को ज़मीन सर्वे में भिड़ा दिया गया है। इन लोगों ने मांग किया है कि सरकार इस पर पहले सुधार करे, कागजी प्रक्रिया है उसे सुदृढ़ कर ले, तब सर्वे का कार्य शुरू करे।